अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप विद इशू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो आप लोग देख ही सकते हो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ बना लूँगी। और आपको जैसे कि पता ही है कि आईब्रोज़ बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। जो नए हैं उनके लिए बता देती हूँ दोबारा से। मैं आईब्रोज़ को जो है फिल करने के लिए क्रॉयलॉन के जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ इन ब्लैक शेड और ब्राउन शेड, ठीक है। और ब्लैक और ब्राउन शेड दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और आप भी अगर इस तरह यूज़ कर रहे हैं, आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप डार्क ब्राउन शेड ले लो और उसके साथ अपने आईब्रोज़ को जो है फिल कर लो। या फिर अगर आपके पास डार्क ब्राउन शेड नहीं है तो आप ब्राउन और ब्लैक दोनों को मिक्स करके अपने आईब्रोज़ को फिल करो, ठीक है। और हमेशा जो ब्राउन शेड की मिकदार होगी वो आपने ज़्यादा रखनी है और ब्लैक शेड की मिकदार आपने हमेशा कम रखनी है, ठीक है। एक आप अपने आईब्रोज़ के ऊपर एक लाइन ड्रा करो और एक नीचे ड्रा करो। उसके बाद जी ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारे आईब्रोज़ का, वहाँ से आपने जो है ऊपर की तरफ ब्रश जो है मारना है, ठीक है। इससे जो है नेचुरल सा लुक आएगा। उसके बाद जी जब आपने आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से फिल कर लो, आपको लगे कि आईब्रोज़ फिल हो गए हैं, उसके बाद आपने लेनी है स्पूली और स्पूली की मदद से आपने अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेना है। इसके बाद जी जब हम अपने आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंसीलर अप्लाई करने का होता है, ठीक है। और कंसीलर ज़रूरी नहीं कि मैं जिस ब्रांड का यूज़ करती हूँ आपने भी वही यूज़ करना है। मैं वैसे तो जो है क्रॉयलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करती हूँ इन आइवरी शेड एज अ कंसीलर, ठीक है। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये जो सबसे अच्छी बात है उनमें ये है कि ये पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आपके डार्क सर्कल्स हैं, आप किसी भी तरह से आपने बेस बनानी है, बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऊपर से अफोर्डेबल भी हैं। और फिर एक और जो बात है वो ये कि क्रॉयलॉन की टीवी पेंट स्टिक्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। आप इसको 1 से 2 साल तो मस्ट यूज़ करते ही करते हो, उससे पहले ये ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए मैं जो है क्रॉयलॉन की टीवी पेंट स्टिक्स को यूज़ करना बेस्ट समझती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारी बेस हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि ज़रूरी नहीं जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई और कंसीलर पड़ा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप किस ब्रांड का कंसीलर यूज़ करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी ब्रांड का कंसीलर यूज़ करो। कंसीलर है, कंसीलर ने एक ही काम करना है, ठीक है। तो अब जो है मेन बात आती है वो ये कि कंसीलर यूज़ क्यों करते हैं। कंसीलर बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो आईब्रोज़ की शेप अच्छी हो जाए, नीट लुक आता है। दूसरा इसके बाद जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो आइज़ पर, अगर कोई भी कलर लगा रहे हो तो वो जो उसका रियल कलर होता है जो आपको पैलेट में दिख रहा होता है वही कलर आपकी आइज़ पर आता है, ठीक है। इसलिए भी कंसीलर यूज़ करते हैं। इसके बाद जी मैं लाइट पिंक सा कलर लेके बिल्कुल लाइट सा लिया मैंने, ब्रश पे क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड लिया मैंने इसको। और इसके साथ जो हूँ क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप क्रीज लाइन क्रिएट करते हो तो आपने प्रोडक्ट हमेशा कम मिकदार में लेना होता है। मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ बिगनर्स के लिए कि आपने प्रोडक्ट बहुत कम लेना होता है। एक तो क्रीज लाइन आपने बिल्कुल लाइट सी बनानी होती है, दूसरी बात ये होती है कि जो है बिगनर्स ज़्यादा प्रोडक्ट हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कभी मेकअप ज़ाहिर किया ही नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट एकदम से ले लेते, वो हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर जी मैंने लाइट ब्लैक कलर लेके उसकी मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद जी मैं अपनी मिड वाली फिंगर से सिल्वर कलर लेके अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। और मैं आई से ही अप्लाई करती हूँ बिकॉज ऑफ मैं कंफर्टेबल हूँ। जो है फिंगर से अप्लाई करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिंगर से मुझे अप्लाई करना ज़्यादा बेटर लगता है। सो दैट्स वाई मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ। और कोई हार्श लाइन भी क्रिएट नहीं होती, फिंगर से ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है और प्रेशर भी आपका कम लगता है। तो जी मैंने जो आउटर कॉर्नर पर ब्लैक कलर यूज़ किया था वही ब्लैक कलर लेके मैंने लोअर लैश वाले पार्ट पर अप्लाई कर लिया है।
और फिर मैंने हाइलाइटर लिया है और हाइलाइटर को मैं ब्रो बोन वाले एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई किया है मैंने, यहाँ पर वो नहीं मैं शायद शूट कर पाई। इसके बाद मैं इसके बाद जी लाइनर अप्लाई करने की बारी आती है और लाइनर तकरीबन मैं आपको हर वीडियो में ही अप्लाई करना सिखा चुकी हूँ। और तो अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई बेसिकली करते कैसे हैं। लाइनर को अप्लाई करने के लिए आपने एक लाइन क्रिएट करनी होती है और आपने जहाँ पर आउटर कॉर्नर होता है हमारे आई का, वहाँ से आपने एक लाइन खींचनी होती है और उसको जो है आपने क्रीज लाइन तक लेकर जाना होता है, ठीक है। और क्रीज लाइन से जो है फिर से आपने एक लाइन जो आउटर कॉर्नर होगा जो हमने लाइन क्रिएट की, वहाँ से कॉर्नर से हमने एक लाइन खींचते हुए आगे लेकर आना है अपनी आई के पास, ठीक है। उसके बाद जी आप उसके सेंटर वाले पार्ट को फिल कर लो और आगे से आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो है लाइनर मोटा रखना चाहते हो या बारीक रखना चाहते हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। अगर आपको जो है इनर कॉर्नर पसंद है बनाना तो आप बना लो इनर कॉर्नर भी, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत बनाओ, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी। इसके बाद जी आती है, मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, बी क्यूट का मस्कारा अप्लाई किया है मैंने और उसके बाद मैंने वाइट पेंसिल भी अप्लाई कर ली है आई में। तो ये है जी हमारी आज की फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।